चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक राजा थे, तो उन्होंने अपने दरबार के कुछ प्रमुख चित्रकारों को बुलाया और उनसे कहा कि आप कोई ऐसा चित्र बनाइए जिसे देखकर मन में शांति आ जाए या शांति का अनुभव हमें हो। तो उन चित्रकारों ने अपनी अपनी क्षमता अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार और सोच के अनुसार अलग अलग चित्र बनाए। और वो 3 प्रमुख चित्रकार थे उनके दरबार के। तो जब राजा के सामने वो तीनों चित्र लाए गए, जिसमें से पहला चित्र जो था उसमें बहुत ही खूबसूरत सा पहाड़, झरना, शांत सी नदी, बिना हलचल किए हुए पत्ते, सब कुछ बहुत शांत था। मगर राजा ने कहा कि ये शांति पाने वाला चित्र नहीं है। फिर राजा के सामने दूसरा चित्र लाया गया। अब इस चित्र में एक बहुत ही खूबसूरत फूलों के बगीचे का चित्र था, जिसमें अलग अलग रंग के फूल थे, उस पर तितलियाँ मंडरा रही हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। मगर राजा ने इसे भी शांति प्राप्त करने वाला चित्र नहीं बोला, मना कर दिया और हटवा दिया सामने से। अब तीसरे और आखिरी चित्र की बारी थी। ये चित्र जब राजा के सामने आया तो दरबार में पूरा सन्नाटा छा गया। लोगों ने कहा इस चित्र को क्या ही राजा चुनेंगे। पर उस चित्र में था क्या? उस चित्र में था काला बादल, कड़कती बिजली, घंघोर अंधेरा, आंधी तूफान में हिलते हुए पेड़ पौधे। और जब राजा ने कहा कि ये चित्र है जिसे देखकर आप एक शांति का अनुभव कर सकते हैं, अब उस चित्र में ऐसा क्या खास था? उस चित्र में खास था उस काली रात में वहाँ एक पेड़ था झरने के पीछे, जिसपे एक घोंसला था। उस घोंसले में एक पक्षी बैठा हुआ था। उस आंधी तूफान के बीच में, काली रात के बीच में, कड़कती और गरजती रात के बीच में निडर पक्षी जो बहुत ही शांत था, बिल्कुल निडर था, उसे किसी बात का डर नहीं था और वो शांति से बैठा हुआ था उन आंधी तूफानों के बीच में। राजा ने जब उस चित्र को चुना और उसे समझाया तो राजा ने बताया कि इस चित्र को देख के शांति इसलिए मिल रही है कि इतने उथल पुथल के बावजूद ये पंछी एकदम शांत है। ठीक ऐसी ही स्थिति इंसान के मन की भी होनी चाहिए। जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हैं तब तो हर कोई शांत रह लेता है। जब आपके मन में उथल पुथल हो, बहुत तूफान मचा हो, सब कुछ लग रहा हो बिखर जाएगा, और उस वक्त अगर आप शांत पक्षी की तरह दृढ़, निडर और निर्भीक होके उस तूफान का सामना कर रहे हैं बिना कोई हलचल मचाए, तो असल में वो शांति है। तो हम सबको उस पक्षी से सीखना चाहिए कि जब जीवन में सबसे ज़्यादा उथल पुथल मचा हो ना, तभी सबसे ज़्यादा शांत रहना चाहिए और शांत होके उस समय को बीतने की, गुजरने का इंतज़ार करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।